सेकंड फॉर्मूला, सो वी कैन से कि सर अगर अगर हमारे पास 24 डीएम क्यूब किसी भी चीज का वॉल्यूम होगा, 24 डीएम क्यूब किसी भी चीज का वॉल्यूम होगा, तो इट मीन्स दैट उसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस होगी। ठीक है, इट मीन्स दैट उसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस होगी। अगर हम लोग ये कहें कि अगर 24 डीएम क्यूब किसी बीकर का वॉल्यूम है, इट मीन्स दैट दे हैव 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो सर क्या ये हर गैस के लिए होगा? यस बेटा, ये हर गैस के लिए होगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि हम लोग खुद बनाएंगे अभी। कैलकुलेट दी कैलकुलेट दी कैलकुलेट दी number of moles of helium gas while they occupy 48 dm cube of beaker, 48 dm cube। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ हीलियम गैस व्हाइल दे ऑक्यूपाई 48 डीएम क्यूब। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबको अप्लाई करना आना चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करना सबको आना चाहिए, जस्ट इसीलिए बात बताई है। जल्दी से ट्राई कीजिए, मुझे आंसर बताइए, शाबाश। ठीक है, देखो जरा, you have to put this value you have to put this value at the uh, at this point। ठीक है, वॉल्यूम के प्लेस पे 48 डीएम क्यूब पुट करवाइए, एंड दिस 24 डीएम क्यूब रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, चलो सर, वेल डन भैया, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जरा देखो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। इब्राहिम बेटा नहीं, वाई 24 डीएम क्यूब रिमेन सेम? यस बेटा, इसकी कंडीशन है, हमारे पास आगे जाके ए लेवल्स का कॉन्सेप्ट आएगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, ये उससे कैलकुलेट करके बनाया हुआ है कि अगर हम लोग 1 मोल ऑक्यूपाई करवाएं किसी स्पेसिफिक बीकर के अंदर, एंड वो टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, सो वी कैन से दे विल ऑक्यूपाई 24 डीएम क्यूब। ठीक है, ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि सर इन ईच मोल वी हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। इसी तरीके से हमारे पास ये वाला स्टैंडर्ड भी बना हुआ है, इसी तरीके से हमारे पास ये वाला स्टैंडर्ड भी बना हुआ है। ये की पॉइंट आप लोगों के माइंड में रहे। यस बेटा, हर गैस के लिए 24 डीएम क्यूब रहेगा। अब आ जाइए, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा जरा, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम की जगह नियॉन कर दिया मैंने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन गैस while they occupy 48 डीएम क्यूब। अब जरा मुझे बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, ट्राई कीजिए रयान, ट्राई कीजिए। वी जस्ट हैव टू पुट दिस 48 at the place of VOL means volume, while the denominator remains same, or denominator is 24 dm cube। By just putting these values we will get the number of moles। सर इसका भी आंसर 2 आया, नहीं तो हाँ बेटा, 2 डीएम क्यूब इज नॉट योर आंसर, द करेक्ट आंसर इज 2 मोल्स। ठीक है, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 2 मोल्स, नॉट डीएम क्यूब। डीएम क्यूब बेसिकली रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम। ठीक है बेटा, चलो। सर कैसे कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। देखो बेटा, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 डीएम क्यूब। We have to put this value 48, which is highlighted by yellow. So we have to put this value here and divide by 24. We will get. So sir, it means that if we discuss this formula, so this formula is independent of material. Yes beta, this formula is independent of material। आपको जो भी गैस दे दें, आपको ये जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करवाना है, इजीएस्ट फॉर्मूला है, ना कुछ ज्यादा सोचना है ना कुछ करना है। बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द वॉल्यूम यू विल डिसाइड कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सर फॉर्मूला वॉल्यूम को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? बेटा वॉल्यूम ऑब्जर्व करने का इजीएस्ट वे होता है दिस डीएम क्यूब। मगर सीआईएस वाले भी तो इतने ऐसे नहीं है, आपको इतनी इजी चीज तो नहीं देंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, दिस डीएम क्यूब इज चेंज्ड इनटू सीएम क्यूब। इस डीएम क्यूब को वो लोग क्या करवा देंगे बेटा, चेंज करवा देंगे। डीएम क्यूब को क्या करवा देंगे, चेंज करवा देंगे। किस में चेंज करवा देंगे, सीएम क्यूब में चेंज करवा देंगे। अब हम लोगों को एक छोटी सी कन्वर्जन भी करना आनी चाहिए। अगर वो कन्वर्जन आती होगी, इट मींस दैट वी कैन इजीली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आगे जाके यही क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। याद रखो, याद रखो, मेरे पास 1-1 रुपए के कॉइन्स हैं, पाकिस्तानी पीकेआर, 1-1 रुपए के कॉइन्स हैं, और मेरे पास है 1000 कॉइन। अब जरा सोचो और मुझे बताओ,
जरा बताना, 1000 कॉइन है मेरे पास, एक एक रुपए है 1000। मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1000 के नोट में कन्वर्ट करवा दूं तो कितने नोट आएंगे? सर यू विल गेट ओनली वन नोट, है ना। 1000 रुपीज इज इक्वल्स टू 1000 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, है ना। एक ही बात है, सेम बात हो गई। तो याद रखो क्वांटिटी अगर ज्यादा है सीएम क्यूब के साथ, तो डीएम क्यूब में कन्वर्ट होते ही क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब मेरी बात को समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कॉइन्स हैं 1000, ठीक है। इस बीकर में बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं, और ये सारे के सारे कॉइन एक 1000 रुपी नोट के बराबर है, ठीक है। वन नोट ऑफ 1000 रुपी, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं? 1000 कॉइन्स, पॉइंट्स नहीं भाई, 1000 कॉइन्स इज इक्वल्स टू वन नोट। हमारे पास 1000 कॉइन किसके बराबर हुए बेटा? जस्ट वन नोट के। अगर सीएम क्यूब के साथ ज्यादा क्वांटिटीज दिखी है, जरा गौर से देखिएगा मैं क्या की पॉइंट बताना चाह रहा हूं। अगर हमारे पास बेटा सीएम क्यूब के साथ ग्रेटर क्वांटिटीज दिखी है, फॉर एग्जाम्पल 4000 सीएम क्यूब या बल्कि 40,000 सीएम क्यूब, so you just have to divide value by 1000, you will get 40 डीएम क्यूब, 40 डीएम क्यूब। क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या दिया था। सर आपने दिया था हम लोग को 40,000 सीएम क्यूब, और उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करवाया, तो उसके साथ अटैच्ड नंबर की वैल्यू कम हो गई, अटैच्ड नंबर की वैल्यू कम हो गई। इट शोज दैट दिस वन इज इक्विवेलेंट टू 40 डीएम क्यूब। अब जरा सोचो कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर हुई? 1000 रुपी का नोट ग्रेटर है या वन कॉइन ग्रेटर है उससे? सर 1000 रुपी का नोट ग्रेटर है। तो देखो जरा, डीएम क्यूब के साथ यूजुअली नंबर स्मॉलर होते हैं, और इफ वी चेंज फ्रॉम डीएम क्यूब टू सीएम क्यूब, सो नंबर का जो विड्थ है या नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये की पॉइंट अच्छे से जहन में रखना। ये जस्ट मैंने हिंट दी है आपको, क्योंकि सीआईज में जाके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसके लिए मैंने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला बनाया है आपके लिए, और उस फॉर्मूले को एक दफा याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। बड़ी बेकार मतलब वर्डिंग बड़ी अजीब सी है, ठीक है। सीएम क्यूब से डीएम क्यूब, सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में जाना है, डिवाइड विथ 1000 करवाना है, ठीक है, करवाना है, ठीक है। सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में जाना है, डिवाइड विथ 1000 करवाना है, राइट। अगर मैंने देखो यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज दे रहा हूँ, आप लोग जरा जल्दी से मुझे कन्वर्ट करके बताइएगा। मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर 7000 सीएम क्यूब, मुझे बताइए कितने डीएम क्यूब होंगे? जल्दी से बताइए, शाबाश। 7000 सीएम क्यूब कितने डीएम क्यूब होंगे? जल्दी जल्दी तेज तेज, जल्दी जल्दी तेज तेज, हाथ में बस फोन होना चाहिए, फौरन फौरन रिप्लाई चाहिए। वेल डन, मैंने 7000 को कर दिया 49,000। मुझे बताइए कितने डीएम क्यूब होंगे? 49,000 कितने डीएम क्यूब होंगे? हरियप क्लास, हरियप, शाबाश, तेज तेज बेटा, वॉइस नहीं करो मोहम्मद, वॉइस बाद में कर देना। 49,000 सीएम क्यूब कितने डीएम क्यूब होंगे? 49 डीएम क्यूब होंगे। वेल डन, वेल डन, गुड। अब जरा देखिए, मैं इसको कर देता हूँ 103,000 सीएम क्यूब, कितने डीएम क्यूब हो जाएंगे? 103,000 सीएम क्यूब कितने डीएम क्यूब हो जाएंगे? कितने डीएम क्यूब हो जाएंगे? वेल डन। सर इजीएस्ट तरीका क्या है? लास्ट के 3 डिजिट्स को कम कर दीजिए, लास्ट के 3 डिजिट्स को कम कर दीजिए, लास्ट के 3 डिजिट्स को कम कर दीजिए। लेट्स सपोज देखो बेटा, मैंने आपको दे दिया 70,000, मुझे बताइए क्या आंसर होगा? सर लास्ट के 3 डिजिट्स रिमूव कर दीजिए, दिस विल बिकम 70 डीएम क्यूब। सही है। अब आ जाओ, अगर मैंने क्वांटिटी को स्मॉलर कर दिया, अगर मैंने क्वांटिटी को स्मॉलर कर दिया, लेट्स सपोज वी हैव 700 सीएम क्यूब, तो क्या बनेगा आंसर? ट्राई कीजिए, शाबाश। 700 सीएम क्यूब, व्हाट्स द करेक्ट आंसर वी विल गेट? 0.7। बेहतरीन, वेल डन। Sir, we always have to divide with 1000. We always have to divide with 1000, but it's okay. We always have to divide with 1000, so we will get 0.7. ठीक है। देखो जरा, रेडी रहिएगा। 7 सीएम क्यूब क्या आंसर बनेगा इन टर्म्स ऑफ डीएम क्यूब? व्हाट डू यू से? 7 सीएम क्यूब का क्या आंसर बनना चाहिए? हरी अप, शाबाश क्लास, हरी अप, तेज तेज, वेल डन बनीन, गुड, वेल डन कोमल, शाबाश बेटा, बॉयज हरी अप जल्दी से, ठीक है रयान, वेल डन, परफेक्ट। 0.007। तो याद रखिएगा, सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में जाना है, 1000 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। चलो देखो, लेट सपोज एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास पीकेआर रुपीज हैं,
और वो मेरे पास है 3000 रुपीज, और बेसिकली 3 नोट हैं कितने के, 1000 रुपीज के। मुझे बताओ अगर मैं इसको कॉइन में कन्वर्ट करवाना चाहूंगा तो कितने कॉइन्स आएंगे, 1 रुपए के कितने कॉइन्स आएंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई ज्यादा माइंड में कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। 3 नोट है आपके पास 1000 रुपीज के, किसी ने आपको ईदी दे दी है, ठीक है, 3000 रुपीज की क्या आपको ईदी मिल गई है। अब मुझे बताओ कितने कॉइन्स आएंगे 1 रुपीज के, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए। वेल डन कोमल, 3000 कॉइन्स। ठीक है, शाबाश जलीली, दिस इज, ठीक है, 3000 कॉइन्स बनेंगे, सब ये बात मानते हो। तो देखो, सीएम क्यूब के साथ, सीएम क्यूब के साथ यूजुअली क्वांटिटी ग्रेटर होती है, डीएम क्यूब के साथ यूजुअली क्वांटिटी स्मॉलर होती है, क्योंकि डीएम क्यूब खुद एक बड़ा यूनिट है। जैसे 1000 रुपीज की एक अलग वर्थ है, 1 कॉइन की एक वो अलग वर्थ है, ठीक है। 1 रुपी का कॉइन किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं होता डेली लाइफ में, बट 1000 की कॉइन में आप कम से कम जिंगर शिंगर तो खा सकते हो ना एटलीस्ट, ठीक है। तो जरा देखो, ये वाला रूल याद रखिए, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें भाई, आगे आ रहे हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फर्दर। और क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पर मैं गैस का नेम लिख देता हूँ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, और वॉल्यूम लिख देता हूँ 7000 cm3, नहीं नहीं बल्कि 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 24,000 cm3 विदाउट कंफ्यूजन सॉल्व होना चाहिए। यू हैव ओनली 15 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेल डन कोमल, परफेक्ट। जल्दी जल्दी भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इब्राहिम मोहम्मद बेटा क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस व्हाइल दे ऑक्यूपाई 24,000 cm क्यूब। सो सर आंसर बन जाएगा 24,000 डिवाइड बाई 1000, we will get 24 dm cube, and this 24 dm cube is basically your volume, ठीक है। So you have to put at the place of volume by dividing with 24, you will get 1 mole, 1 mole, 1 mole, ठीक है। चलो आगे चले भाई, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। अब रेडी रहना, अब रेडी रहना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए। मैंने इसको हटा दिया, रेडी हो तुम लोग, लिख दूं, चलो ये मैंने लिख दिया 2.4 cm3। बहुत अजीब सा क्वेश्चन बना दिया, मुश्किल बना दिया, ट्राई करो। यू मस्ट हैव टू यूज कैलकुलेटर फॉर दिस क्वेश्चन। अरे भाई क्या हुआ, इतना मुश्किल तो नहीं बनाया यार, इतना टाइम तुम लोग ले रहे हो, हरी अप, तेज तेज। सही है सदीम, वी कैन से यस तहा, परफेक्ट। देखो बेटा, आपको क्या करना होगा, दो स्टेप्स करने होंगे। इन योर फर्स्ट स्टेप you have to convert this 2.4 cm cube into dm cube by dividing with 1000, ठीक है। 1000 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करवाएं, मैं बिल्कुल इजी मैथमेटिक्स में, बिल्कुल इजी मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना सिखाता हूँ। 2.4 लिखो, इसके साथ एक्सपोनेंट -3 लिख दो, ठीक है। 2.4 लिख दीजिए, साथ साथ एक्सपोनेंट -3 लिख दीजिए। इट ऑल्सो मीन्स दैट कि आपने यही वाला आंसर लिखा है, सीआईज में यह आंसर बिल्कुल प्योरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। देन सेकंड पार्ट में क्या करना है सर, सेकंड पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करवाना है 2.4 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड विथ 24, ठीक है। जरा मुझे बताओ क्या आंसर बन जाएगा। परफेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे दिया है, ठीक है। जुनैरा चेक करें, अगेन अगेन चेक करो बेटा। सो दिस विल बिकम इजी। क्वेश्चन क्या होता है, इजी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो बेटा, ये और ये नंबर सेम है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, नंबर तो सेम है ना। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, पहला तरीका। दूसरी, अगर मेंटल मैथ्स इतनी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक चीज सीख लो, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2.4, बल्कि मैं इसको मैं 1 कर देता हूँ, 1 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। ये लेट्स सपोज मैंने अज्यूम किया ये डिजिट्स यहाँ से यहाँ चला गया, so this will become 24/24 exponent -4, ठीक है। 24/24 कट हो गए, so you will get 1 exponent -4। बेटा सिंपल मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करो, सीआईएस में तुम लोगों को मैथ्स में वैसे ही पेपर देना है, तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो, मेंटल मैथ्स, ठीक है। चलो ये हो गया।
आगे चलें, इसको रिमूव कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन चेंज करूंगा अगेन बट थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस while you have 40 moles of it। कुछ नहीं कीजिए बेटा, मोल्स की प्लेस पे 40 पुट करवाइए, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद 24 सो गेट योर आंसर। वेल डन सदीम, परफेक्ट जा रहे हो बेटा, शाबाश। अच्छा देखो, ये मैथ्स का एक मतलब एक वो है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ्स स्ट्रांग होती है, तो उनको ये टॉपिक बहुत ज्यादा हलवा लग रहा होता है। कुछ लोग की मैथ्स वीक होती है, उनको ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट जब वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो और मुश्किल लगेगा। इजीएस्ट तरीका है, हर क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जब देखो आपको लगे बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। 40 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, सर आपने कहा है फाइंड करना है तो हम आपको फाइंड करके बताएंगे, और 24, then this formula will become volume is equals to, मैंने लेफ्ट और राइट साइड कन्वर्ट कर दिए, वो कर दिए 40 times 24, so by multiplying this what's the answer you will get, 960। 960 यूनिट क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगा सोचिए जरा, विदाउट यूनिट आंसर एक्सेप्ट नहीं है सीआईज में, मुफ्त में एक नंबर वेस्ट करना है, अगर यूनिट नहीं देना तो एक नंबर वेस्ट करना, ठीक है। So देखो this will become 960 DMQ। Well done, perfect, शाबाश। रेडी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो गया, ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने सही कर लिया, वेल डन बेटा, गुड, ठीक है। अच्छा देखो, सम टाइम वो इतने तेज होते हैं, वो आपको क्वेश्चन क्या देंगे, जरा देखना, जरा देखना, वो आपको देंगे, रेडी रहिएगा क्लास, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस while you have 0.00 moles of it, नीचे लिखा होगा आंसर इन CMQ। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होगी तो क्या होगा, यहां पर आंसर का ब्रैकेट होगा, उसके साथ लिखा होगा CMQ। अब हम लोग तो बड़े मजे से DMQ में सॉल्व करके आ गए, वो बोलेगा चलो बेटा इस बच्चे का एक नंबर तो काटना है हम लोगों को, ठीक है। तो वो एक नंबर हम लोगों को सेव करने के लिए क्या करना होगा, first you find your answer in terms of DM cube and then multiply with 1000, so you will convert your answer in CM cube। ये ज्यादातर कौन से क्वेश्चंस में होता है, जिन क्वेश्चन की क्वांटिटीज कम होती है, स्मॉलर क्वांटिटीज, स्मॉलर मोल्स, so they usually ask in terms of CM cube। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है, मेरी हेल्प करना, साथ साथ जो मैं वैल्यूज पूछूं मुझे बताते रहना। आपने क्या किया, आपने लगाया फॉर्मूला, मोल इज इक्वल्स टू, सर वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, डिवाइड विद 24, वॉल्यूम मोल्स इज गिवन 0.001 टाइम्स 24, सो वी विल कन्वर्ट अवर आंसर इन जो है इन टर्म्स ऑफ जो, ठीक है, क्या बन जाएगा इसका आंसर, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवा के आंसर बता दो, कोई हेल्प कर दो मेरी, शाबाश। 0.001 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या बन जाएगा, कोई हेल्प करो, शाबाश। 0.024, वेल डन, थैंक यू भाई, थैंक यू कोमल, थैंक यू अली। 0.024, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सीएम क्यूब में आंसर चाहिए, तो सर ये आंसर किस में, बेटा ये आंसर डीएम क्यूब में, क्यों सर, क्योंकि बेटा देखो आपने जो फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूले में वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब होता है, दैट्स व्हाई माय करंट आंसर इन डीएम क्यूब। उसके बाद क्या करना है, डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जा रहा है ना, तो देखो डी की क्वांटिटी स्मॉलर होती है, सीएम क्यूब की क्वांटिटी ग्रेटर हो जाती है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो, जैसे आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0.024 मल्टीप्लाई विद 1000, so you will get 24 cm cube as your answer, ठीक है। मैंने सीआईज के पैटर्न के सारे सारे जो जो वो आपके साथ करते हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सर कभी 24 डीएम क्यूब फाइंड करने के लिए देंगे, नहीं बेटा ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते, दिस 24 डीएम क्यूब इज कांस्टेंट एंड दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल हो, बट द थिंग इज मटेरियल मस्ट बी इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। चलो इस फॉर्मूले को रिमूव कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले की सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ, अब इस फॉर्मूले की डिस्कशन हमारी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे हम लोगों को एक और फॉर्मूला समझना है पहले। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था कि सर हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे
कि लेट सपोज ये कोई पैकेट है, इस पे लिखा हुआ है इक्लियर्स, इक्लियर्स। इस इक्लियर्स के पैकेट के अंदर 60 इक्लियर्स हैं, 60 कैंडीज हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सर अगर हमारे पास 1 मोल होता है किसी चीज का, इज इक्वल्स टू 1 पैकेट। लाइकवाइज अगर मैं इसी के पैटर्न पे अपना फॉर्मूला बताऊं तो मैं कहता हूं 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। तो सर ये क्या हमेशा सेम रहते हैं? फिर मैं क्वेश्चन करूंगा क्या इक्लियर के पैकेट में 60 कैंडीज ही होती हैं? आप बोलेंगे यस सर होती है, तो हमेशा ही 60 कैंडीज हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा यस बेटा, दिस वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। तो सर ये वैल्यू किसने फाइंड की? ये साइंटिस्ट की सजेशंस हैं, ठीक है। चलो, 1 मोल इज इक्वल्स थ्योरीज है बेसिकली। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है एटम्स की। सर क्या मतलब? क्या मतलब, पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो, ये मेरे पास एक कार्बन का पीस है। ये क्या है बेटा? ये कार्बन है, कार्बन का एक छोटा सा पीस है, ठीक है। याद रखना कार्बन का पीस है। मैंने वेइंग मशीन में इसको वेट किया, इसका वेट शो हो रहा है 12 ग्राम। इसका वेट क्या शो हो रहा है? 12 ग्राम। क्लास अटेंडिव हो जाइए। मैं कहूंगा कि सर 12 ग्राम मीन्स दिस वन इज ऑल्सो द 1 मोल ऑफ माई कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन। यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर है? 1 मोल ऑफ कार्बन। अब वो मुझसे कहेगा कि बेटा एक बात बताओ, इस 1 मोल या 12 ग्राम कार्बन के अंदर छोटे 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 कार्बन हैं कितने? मैं कहूंगा कि सर देखें, इसके अंदर हमारे पास अगर हम लोग काउंट करें, इसको अगर हम लोग काउंट करें तो हमारी काउंटिंग के अंदर आएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स ऑफ कार्बन। बात क्लियर हो गई अच्छे से? पहले देखो इस पॉइंट को। ये वेइंग मशीन है, यहाँ पे छोटी सी वेइंग मशीन लगी हुई है, लेट्स सपोज। ये वेइंग मशीन से आपने कैलकुलेट किया कार्बन, ठीक है। अच्छा सर, अगर इसी सेम वेइंग मशीन में, जरा देखना क्लास, प्लीज अटेंटिव हो जाइए। इसी वेइंग मशीन में आपने कार्बन हटा दिया, सर आपने जाके इसमें रख दिया हीलियम, तो फौरन क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा। इंस्टेड ऑफ 12 ग्राम, नाउ दे आर शोइंग 4 ग्राम, बट द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट इज सेम। 1 मोल ऑफ कार्बन की जगह 1 मोल ऑफ हीलियम लिख दूं, तो सर क्या नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होंगे? नहीं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होंगे। क्यों सर, ये क्या बात हुई? देखिए बेटा, इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो। ये जो इक्लियर्स का पैकेट था, एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम इसी के बराबर एक और पैकेट है आपके पास, और उस पैकेट पे इक्लियर्स के बजाय लिखा हुआ है डेयरी मिल्क, ठीक है। डेयरी मिल्क चॉकलेट। उसके अंदर अगर आप काउंट करें तो उसके अंदर भी लेट सपोज अगर मैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज कह रहा हूं तो 60 ही चॉकलेट्स हैं, बड़ा वाला पैकेट है, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं 1 पैकेट। बट अगर मैं इनको वेइंग मशीन में चेक करूं तो डेयरी मिल्क का वेट ज्यादा होगा, इक्लियर्स का वेट कम होगा। अगर मैं इसको वेइंग मशीन में चेक करूं, लेट सपोज इसका वेट आएगा 800 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, इसका वेट आ रहा है लेट सपोज 120 ग्राम। बट हम लोग बोलेंगे क्या, बाबा गए थे मार्केट, बाबा हमारे लिए एक डेयरी मिल्क का पैकेट लेकर आए, एक एक्लियर का पैकेट लेकर आए, दोनों के लिए एक ही पैकेट का वर्ड यूज हुआ। क्या एक्लियर के लिए आपने 2 पैकेट का वर्ड यूज किया? नहीं। 3 पैकेट का वर्ड यूज किया? नहीं। 4 पैकेट का वर्ड यूज किया? नहीं। वेट किसका ज्यादा है? वेट डेयरी मिल्क का ज्यादा है। बट वर्डिंग में देखो, दोनों कह रहे हैं कि एक डेयरी मिल्क का पैकेट कर दीजिए, एक एक्लियर से पैकेट कर दीजिए। एक्लियर एक टॉफी है, जस्ट लाइक कैंडी है, और डेयरी मिल्क बेसिकली एक बार होगा। डेयरी मिल्क का वेट ज्यादा होगा। बट लेट सपोज इन ईच पैकेट दोनों के अंदर 60 क्वांटिटीज हैं,
बट दोनों के वेट में डिफरेंस है. सो दैट्स व्हाई in 1 mole quantities remain same, number of particles, number of atoms remain same, but their weight may vary. ठीक है, इनका वेट वेरी कर रहा है, बट बेटा इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है. कॉन्सेप्ट में माइंड में ये रखो, डेयरी मिल्क वर्सेस एक्लियर्स को सोचो, क्या दोनों का वेट बराबर है? नहीं, बट दोनों के एक एक पैकेट है, और एक एक पैकेट के अंदर उसके अंदर 60 डेयरी मिल्क है, इसमें 60 कैंडीज है. तो जरा माइंड में डिफरेंस ये करो कि आपके हाथ में एक कैंडी है और एक चॉकलेट का बार है, क्या दोनों का साइज बराबर है? नहीं सर. क्या दोनों का वेट बराबर है? नहीं सर. बट आप लोग कहते हो कि सर हमारे पास खाली एक कैंडी है और एक चॉकलेट का बार है, दोनों के साथ वन वन का वर्ड यूज कर रहे हो. ये क्यों नहीं कह रहे कि सर हमारे पास 5 कैंडीज हैं और एक चॉकलेट का बार है? क्योंकि सर क्वांटिटी शो करवा रहा है 1. ठीक है, तो यहाँ पर 6.02 एक्सपोनेंट 23 बेटा आपको क्वांटिटी शो करवा रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. सो हमने इजिएस्ट रूल ये बना दिया कि चाहे जो भी पार्टिकल हो, चाहे उसका जो भी वेट हो, हम लोग सिंपली ये कहेंगे कि 1 मोल ऑफ एक्स कंपाउंड और उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 एटम्स ऑफ एक्स कंपाउंड. मैं इधर लिख देता हूं एक्स कंपाउंड. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ एक्स कंपाउंड. अगर बेटा मैं यहाँ पर आकर लेट सपोज इस वेइंग मशीन में मैं इंस्टेड ऑफ कार्बन अभी पुट करवा दूं क्लोरीन, जस्ट एक क्लोरीन सिंगल, तो यहाँ पर वेट शो होगा 35.5. ठीक है, और मैं कहूंगा कि सर 35.5 मीन्स 1 मोल ऑफ क्लोरीन. ठीक है, और इफ वी ऑब्जर्व 1 मोल ऑफ क्लोरीन, we can say sir they have 6.02 exponent 23 atoms of chlorine. चले सर क्लोरीन हटा दें, मुश्किल लग रहा है. अब सोडियम जरा पुट करवाएं. Na सोडियम. सोडियम का वेट क्या शो होगा? सर वेट सोडियम का वेट शो होगा 23. क्या बेटा देखो मैं ये चेंज कर रहा हूँ? नहीं सर नहीं चेंज कर रहे. क्या मैं ये चेंज कर रहा हूँ? नहीं सर ये नहीं चेंज कर रहे. तो सर वेट क्यों चेंज करें बेटा? ये हम लोग क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट से डिस्कस कर चुके हैं कि वेट वेरी करेगा बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सेम. ठीक है, मैंने सोडियम हटा दिया. लेट सपोज मैंने कैल्शियम पुट करवाया यहाँ पर, इसका वेट शो होगा 40. ठीक है, अब मैं आप लोग पीरियोडिक टेबल यूज करना और मैं यहाँ पर एक एलिमेंट का नेम लिखूंगा और आप लोग जाके फाइंड करके बताना कि उस एलिमेंट के लिए वेट क्या शो होगा. रेडी हो जाओ, पीरियोडिक टेबल यूज करना है. पीरियोडिक टेबल नहीं हो, गूगल से हेल्प ले लेना कि एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट जो मैं यहाँ पे लिखूंगा. रेडी हो जाओ, गूगल खोल लो, अगर जिसके पास नहीं है आप लोग उस पर सर्च कर लो एटॉमिक मास ऑफ, इतना सर्च कर लो. मैं यहाँ पर एलिमेंट का सिंबल लिखने जा रहा हूँ. रेडी हो जाइए, और एलिमेंट का सिंबल है ये. चलो भाई चलिए जल्दी, तेज तेज. वाह भाई परफेक्ट, शाबाश भाई, बनी का आंसर आ गया, अली का भी आंसर आ गया. गुड. रिदा वेल डन, कोमल वेल डन, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त. सो वी कैन से सर देयर वेट इज 24 ग्राम. अगर आप ये सोचिए आपके हाथ में 24 ग्राम मैग्नीशियम मैं दे दूं और मैं आपसे कहूं बताओ बेटा इसका कितने मोल्स है, आप बोलेंगे सर 1 मोल है. मैं पूछूंगा इस 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, आप बोलेंगे सर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स है, बस और कोई बात नहीं होगी. पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? मैंने एलिमेंट का नेम चेंज कर रहा हूँ, रेडी रहना. बल्कि मैं एलिमेंट का नेम चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर एक मैथ लिख रहा हूँ और तुम लोग मुझे बताओगे ये किसका हो सकता है, किस बेचारे गरीब का हो सकता है. वेल डन भाई रयान, वेल डन सलीम, गुड भाई इब्राहिम, वेल डन, परफेक्ट अली, परफेक्ट. यस सर, ये बेचारा हाइड्रोजन है, एक बेचारा अकेला हाइड्रोजन एटम. They have 6.02 exponent 23 particles, 6.02 exponent 23 atoms, but their weight is only 1 gram. तुम सोचो जरा, माइंड में फील करो कि बेचारे हाइड्रोजन के साइज कितने छोटे छोटे होंगे एज कंपेयर टू कार्बन. कार्बन के वेट 12 ग्राम आ रहा है, हाइड्रोजन के वेट 1 ग्राम आ रहा है. ठीक है, सो आओ इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम लोग आगे चलते हैं.
अब आगे जाके देखना जरा, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया था एटम्स का, क्लास अटेंटिव हो जाइए। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया था एटम्स का, नाउ आई एम चेंजिंग माई वर्ड। क्यों? क्यों भाई? देखो सर, लेट सपोज अगर हमारे पास मोर देन वन एटम्स होते हैं, ये खाली बेचारा एक एटम था, इसके साथ एक एटम और आके जबरदस्ती मिल गया, ये पहले एक क्लोरीन था, अब दो क्लोरीन हो गए। नाउ वी हैव टू यूज अ वर्ड मॉलिक्यूल। नाउ वी हैव टू यूज अ वर्ड मॉलिक्यूल। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूल का वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? मॉलिक्यूल का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मैं यहां पर आके एटम्स के बजाय कर दूंगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अब जरा देखो, क्वेश्चन को समझिएगा, मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं यहां पर। ये मैंने दोनों क्लोरीन्स हटा दिए, मैंने इन दोनों क्लोरीन्स की जगह पे लिख दिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए? कितने हाइड्रोजन हो गए? दो हाइड्रोजन हो गए। दो हाइड्रोजन कंबाइंस टुगेदर, टू हाइड्रोजन कंबाइंस टुगेदर। ठीक है? अब मेरी वर्डिंग देखिएगा, सारी चीजें देखिएगा। यहां पर आके मैंने लिखा है H2। ठीक है? मैंने क्या लिखा है बेटा? H2। 6.02 एक्सपोनेंट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। हमारे पास H2 के कितने कंपाउंड, इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो बेटा इसका वेट कितना हो जाएगा? सर देखिए, एक हाइड्रोजन का 1 था, तो दो हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो जाएगा सर। वेल डन, शाबाश, जबरदस्त। इट मींस दैट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वेल डन बेटा, 2 ग्राम्स। ठीक है? अब आओ इसी कॉन्सेप्ट को देखना जरा, मैं यहां पर लिख रहा हूं और आप लोग फाइंड करेंगे, मैं फाइंड नहीं करूंगा, बस मैंने कर लिया जितना करना था। अब देखो जरा, अब आप लोग फाइंडिंग्स है आप लोगों की। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर एक गैस है, उस गैस का सिंबल नहीं शो करवा रहा, उस गैस का सिंबल शो नहीं करवा रहा, यू पीपल कैन फाइंड। ठीक है? बट मैं आप लोगों को हिंट देता हूं, उसका वेट यहाँ पर 32 ग्राम्स शो हो रहा है। एंड मैं कहता हूं कि वो गैस इन अ मॉलिक्यूलर स्टेट लाई कर रही है। वेल डन भाई, मोहम्मद इब्राहिम अली, जबरदस्त। कोमल, परफेक्ट। यस बेटा, द गैस इज ऑक्सीजन। वेल डन अली, द गैस इज ऑक्सीजन। ठीक है? और यहां पर मैंने इसको शो करवा दिया O2। अब अगर हम लोग O2 को ऑब्जर्व करें, O2 को ऑब्जर्व करें, तो बेटा मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस क्या होता है, समझना जरा बात को। मेरे पास एक बॉक्स है, मैं उस बॉक्स में कहता हूँ सर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का वेट है 32 ग्राम्स। और इस बॉक्स में हम लोगों ने क्या फिल की हुई है? सर आपने ऑक्सीजन फिल की हुई है। और आप कह रहे हैं दिस बॉक्स कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हुआ? बेटा देखो, इस बॉक्स में इस जैसे पार्टिकल होंगी, मैंने डुप्लीकेट किया, साइज को स्मॉलर कर दिया, ताकि नहीं, इसके साइज को स्मॉलर करना है। ठीक है? ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसे कितने मॉलिक्यूल नजर आएंगे आपको? ऐसे मॉलिक्यूल नजर आएंगे। ये मैंने अभी 2 मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं, 3 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिए, 4 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिए। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे? सर ऐसे हम लोगों को नजर आएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम मींस अकेले एग्जिस्ट करने वाले बेचारे, मॉलिक्यूल्स मींस मोर देन वन। क्लियर हो गया? आगे चले भाई। आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाऊंगा, बट यू पीपल जो है रिमेन अटेंटिव प्लीज। ठीक है? जरा देखना, मैंने यहाँ पर ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, और मैंने यहाँ पर आकर इसमें एक और मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया। ठीक है? नाउ वी कैन से दिस वन इज N3, बल्कि नहीं, O3 कर देते हैं, ओजोन कर देते हैं, O3। ठीक है? अब जरा मुझे बताओ इसका वेट क्या हो जाएगा? 48। वेल डन, परफेक्ट इब्राहिम, क्या बात है, जबरदस्त अली। वेल डन। एक ऑक्सीजन ये रहा सर, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, तीसरा ऑक्सीजन ये रहा। बेटा दिस वन, दिस होल थिंग इज कंसिडर्ड एज अ मॉलिक्यूल। दिस होल थिंग इज कंसिडर्ड एज अ मॉलिक्यूल। ठीक है? अब ये जा रहे हैं मॉलिक्यूल। अभी इस बॉक्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल नजर आए?
सर इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को अभी एक मॉलिक्यूल नजर आया है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? सर ऐसे होने चाहिए 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। कितने होने चाहिए अगेन बताइए? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। मैं एटम की बात नहीं कर रहा, मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो डुप्लीकेट, 2 मॉलिक्यूल आ गए, डुप्लीकेट, तीसरा मॉलिक्यूल आ गया। इस तरीके से आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। मैं आगे जाके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास ओ लेवल्स आउटलाइन में, हाँ देखो यही बनी नहीं, ये की पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। ओ लेवल्स आउटलाइन में कभी भी यहां से आपसे एटम्स नहीं पूछते। ठीक है, राइट, प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट पार्टिकल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर सेम थिंग, बट मॉलिक्यूल्स की जगह एटम्स का वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। अब जरा काउंट कीजिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे बताइए यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस वक्त? O3 ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? जस्ट मुझे ये बताओ आप लोग, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? सदीम अगेन बात को समझना, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? कितने मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल मींस द होल थिंग, दिस होल बेचारा जो स्क्रीन पे मूव कर रहा है, दिस होल इज कंसिडर्ड एज अ वन मॉलिक्यूल। नहीं बेटा, मैं जस्ट खाली इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं उसको स्टेटमेंट को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, दिस होल बेचारा इज